वेलकम टू डीवोक क्लासेस। डीवोक क्लासेस की एक नई श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका मिशन जो है आपका कौन सा, चंद्रयान थर्ड। तो हम मिशन चंद्रयान थर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चंद्रयान थर्ड को पढ़ने से पहले जब ये नंबर 3 आ रहा है, नंबर 3 आने से पहले नंबर 1 और नंबर 2 भी तो आया होगा कि चंद्रयान 1 भी रहा होगा, चंद्रयान 2 भी रहा होगा। इसके बाद क्या आ रहा है आपका, चंद्रयान थर्ड आ रहा है या तीसरा आ रहा है। तो देखिए हम पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके इतिहास पर। जो आता है आपका चंद्रयान 1 आएगा पहले, इसके बाद आता है आपका कौन सा, चंद्रयान 2 आएगा। चंद्रयान 2 के बाद आपका कहां पहुंचेंगे, हम चंद्रयान 3 पर पहुंचेंगे। अगर हम चंद्रयान 1 की हम बात करते हैं, इसकी मतलब जो कब लॉन्चिंग की गई थी, इसकी लॉन्चिंग की गई थी 22 अक्टूबर सन 2008। कब की गई थी, 22 अक्टूबर सन 2008। लेकिन इसके अगर औपचारिकता हम शुरुआत की बात करें, औपचारिक शुरुआत स्टार्ट, या हम कह सकते हैं इसकी घोषणा। अगर हम घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा आपकी कर दी गई थी कब, 15 अगस्त सन 2008। अब ये 15 अगस्त सन 2008 को, सॉरी 2 मिनट, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को घोषणा की थी। किसने की थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी, सन 2008 में की गई थी। अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात करें, किस रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग की गई थी, तो रॉकेट का नाम आता है PSLV C11। कौन सा आता, PSLV C11 से इसकी की गई थी। फिर इसके बाद हम चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं। चंद्रयान सेकंड जो आपको लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 22 जुलाई सन 2019। कब, 22 जुलाई सन 2019। और इसका हम रॉकेट की बात करें, इसके लिए किस रॉकेट से भेजा गया था, तो इसका जो रॉकेट है उसका नाम निकल कर आता GSLV MK थर्ड। GSLV MK थर्ड। ये दोनों कहीं ना कहीं किसी कारणवश क्या रहे थे, असफल रहे थे। इसी कारण हमें कौन सा, चंद्रयान थर्ड भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। तो चंद्रयान थर्ड की हम चर्चा करेंगे। जो हमारा इतिहास था अभी तक का, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद हम जा रहे हैं इसके जो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है, जैसे आपकी चंद्रयान थर्ड। तो चंद्रयान थर्ड के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, इसे रब कर दें जी सर, ठीक है, लिख दीजिए आप। हाँ, तो अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद क्या आता है आपका, चंद्रयान थर्ड आता है। अगर इसकी हम लॉन्चिंग की बात करें, ये कब किया गया है, 14 जुलाई सन 2023 को। कब की गई इसकी लॉन्चिंग, 14 जुलाई 2023 को। अगर हम रॉकेट की हम बात करें तो रॉकेट कौन, और टाइमिंग अगर हम देखें 2:35, क्या आता है, 2:35 PM। और अगर हम यहाँ रॉकेट की बात करें, किस रॉकेट से, तो LVM, कौन सा आता है, LVM थर्ड M4। LVM थर्ड M4 से इसकी क्या की गई है, लॉन्चिंग की गई है। और पूछा जाएगा किस एजेंसी द्वारा, किस एजेंसी द्वारा इसे भेजा गया है, तो वो निकल कर आती है कौन सी, आपकी इसरो। अगर हम इसरो की बात करें, इसे कहा जाता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो कब आती है, 15 अगस्त सन 1969। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहां निकल कर आता है, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। किसकी, इसरो की अगर हम बात कर रहे हैं, इसरो। और ये रॉकेट जो आपका लॉन्च किया गया है चंद्रयान थर्ड, इसे कहां से लॉन्च किया गया, अगर प्लेस आपसे पूछा जाए तो प्लेस आता है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगर हमारी चंद्रयान थर्ड है, ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, यूं कह सकते हैं। अगर ये मिशन आपका सफल होता है तो हमारा जो भारत है, भारत चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला कौन सा देश बन जाएगा, 4th नंबर का देश बन जाएगा। और अगर देखा जाए तो पहला आता है USA, दूसरा आता है कौन सा आपका रूस, और तीसरा आता है निकलकर आपका चीन, चौथा आ जाएगा आपका कौन सा, भारत। इस प्रकार आपका भारत बनेगा कौन सा देश, चौथा देश आपका भारत बन जाएगा। और इस मिशन से संबंधित कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उन बातों को देखेंगे कि जो आपका मिशन भेजा जा रहा है, इस मिशन की लागत कितनी आएगी। क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम की लागत कितनी आएगी, तो लागत आने वाली है आपकी 615 करोड़
रुपए। कितनी आएगी? 615 करोड़ रुपए। और एक और बात यहाँ देखिएगा, जैसे ये कब छोड़ा जा रहा है आपका 14 जुलाई को छोड़ा जा रहा है, तो 14 जुलाई के बाद ये आपकी 40 से 45 दिन की जो एक गति के साथ और एक यात्रा के साथ 40 से 45 दिन की क्या करेगा? ये यात्रा करेगा। दिन की यात्रा के बाद ये कब आपका 23 से 24 अगस्त 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर क्या करेगा? सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। कहां करेगा? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर कहा जाए तो ये चंद्रयान 3 जो मिशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने चरणों में चलेगा? तो ये चल रहा है आपका 10 चरणों में। कितने चरण आ रहे हैं इसके? 10 चरण आपके निकल कर आ रहे हैं। फिर एक और हम बात करेंगे, आखिरकार ये चंद्रयान 3 है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, क्या उद्देश्य वहां पर भेजा जा रहा है। तो देखिएगा, वहां की मिट्टी, पत्थर और खनिज की हमें जानकारी देगा। क्या देगा? मिट्टी, पत्थर और वहां पर कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं उनकी हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? जानकारी देगा। ये इसका अहम उद्देश्य है। और चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? सुरक्षित लैंडिंग करेगा, दूसरी कंडीशन। और रोवर चंद्रमा पर घूमते हुए पृथ्वी को क्या, वहां इसका एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? रोवर। तो रोवर चंद्रमा पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां से पृथ्वी पर क्या भेजेगा? तस्वीर भेजेगा। ये हमारा क्या रहा है इस मिशन का अहम उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रयान 3 की क्लास जो हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट की है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।